Hello student, in this video we are going to learn how respiration take place in animal. Respiration in fish. As we all know, fish is an aquatic animal and aquatic animal breathe in oxygen, dissolve in water. हमें पता है फिश जो है एक्वेटिक एनिमल्स है और एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होती है उसको ब्रीथ करते हैं. फिशेस हैव गिल्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन. फिश के पास क्या है, गिल्स हैं जिससे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करती है. गिल्स आर फेदरी ऑर्गन एंड कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स. आप एज यू सी इन द फिगर, जैसे कि आप देख रहे हो कि गिल्स जो हैं वो क्या हैं, ये गिल्स का वो दिखा रखा फिलामेंट्स हैं, फेदरी टाइप के हैं, पंख जैसे हैं, ठीक है, और कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड हैं. गिल्स आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड ऑफ फिश बिहाइंड माउथ कैविटी. अब यहाँ आप देख रहे हो ये गिल्स हैं और ये हेड के साइड्स में हैं और माउथ कैविटी के पीछे हैं गिल्स. गिल्स आर कवर्ड विद हार्ड बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑपरकुलम. और ये गिल्स जो हैं हार्ड बोनी स्ट्रक्चर से कवर हैं जिसको हम कहते हैं ऑपरकुलम. अब क्या होता है, हाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन फिश, किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फिश गल्फ वाटर थ्रू इट्स माउथ. एट द टाइम ऑफ इनटेक ऑफ वाटर माउथ ओपन एंड वाइल ऑपरकुलम रिमेन क्लोज्ड. अब फिश जब पानी को लेती है, ठीक है, तो उस समय मुंह खुल जाता है लेकिन ऑपरकुलम जो है वो बंद रहता है. देन फिश क्लोज इट्स माउथ एंड ओपन ऑपरकुलम. अब क्या करता है, पानी ले लिया उसने, वो अपने माउथ को क्लोज करती है और ऑपरकुलम को क्या कर लेती है, खोल देती है. ओपन ऑपरकुलम टू फोर्स वाटर आउट थ्रू गिल्स. अब जैसे ही ऑपरकुलम खुलता है पानी फोर्स के साथ बाहर आ जाता है. गिल्स कंटेन ब्लड वेसल. दिस एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बाय डिफ्यूजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डिफ्यूज आउट. अब क्या होता है, इसके पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं फिश के पास. ये जो ऑक्सीजन आई है उसको तो एब्जॉर्व कर लेती है. जब फिश ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्व किया तो फिश के जितने भी सेल हैं, बॉडी के सेल, वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ पहुँच गई, हर एक सेल तक पहुँच गई. वहाँ पर रेस्पिरेशन हुआ. रेस्पिरेशन के कारण क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और एनर्जी प्रोड्यूस हुई. एनर्जी को तो उसने यूटिलाइज़ कर लिया अपने बहुत सारे जो लाइफ एक्टिविटीज़ थी सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए, लेकिन CO2 को उसने बाहर निकाला. CO2 वापस से ब्लड वेसल से होती हुई और कहाँ आ गई, बाहर निकल आई. ठीक है ना, इस तरीके से ऑक्सीजन अंदर गई और CO2 बाहर आ गई. रेस्पिरेशन इन grasshopper, or we can say respiration in insects like cockroach, housefly, mosquito. जिस तरीके से रेस्पिरेशन ग्रासहॉपर में, ग्रासहॉपर भी एक इंसेक्ट है, वैसे ही रेस्पिरेशन के वही पार्ट्स और उसी तरीके का रेस्पिरेशन अदर इंसेक्ट जैसे कॉकरोच, हाउसफ्लाई और मॉस्किटो में भी होता है. यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है ग्रासहॉपर का और उससे समझाया जा रहा है कि हाउ ग्रासहॉपर रेस्पायर. ग्रासहॉपर डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ग्रासहॉपर हैव टाइनी होल्स इन देयर बॉडी कॉल्ड स्पैरिकल्स. अब ग्रासहॉपर के बॉडी में कोई भी वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है रेस्पिरेशन के लिए या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. ग्रासहॉपर की बॉडी में या इंसेक्ट्स की बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं. ये छोटे छोटे होल्स हैं, इनको कहते हैं हम स्पैरिकल्स कहते हैं. ठीक है, दिस स्पैरिकल्स आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया. अब ये किससे कनेक्टेड है, छोटी छोटी ट्यूब्स का, ये दिख रही है आपको ढेर सारी ट्यूब्स, इनका नेटवर्क है जिसको ट्रैकिया कहते हैं. ये स्पैरिकल उससे कनेक्टेड होते हैं. Trachea branches to tracheoholes which reach each and every cell of grasshopper body.
अब यही जिस तरीके से ब्रोंकाई जो थी ब्रोंचियोल्स में थे, वैसे ही ट्रैकिया जो है ट्रैक्यूल्स हैं, मतलब ब्रांचेज हैं इसकी छोटी छोटी, जो कहाँ गई हुई हैं, हर एक सेल, जितने भी सेल हैं ग्रास ऊपर की बॉडी में, सब तक पहुँची हुई है। ऑक्सीजन एंटर, अब किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है? ऑक्सीजन एंटर द स्पैरिकल एंड रीच ऑल द पार्ट ऑफ ग्रास ऊपर बॉडी बाय ट्रैकिया। अब इन छोटे छोटे होल से ऑक्सीजन एंटर करती है और जितने भी पार्ट हैं इसकी बॉडी के, जितने भी बॉडी में सेल हैं, सब तक पहुंच जाती है। किसके द्वारा? नेटवर्क जो है ट्यूब्स का, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, उसके द्वारा ये बॉडी के सभी सेल पर ऑक्सीजन पहुंच जाती है। एंड रेस्पिरेशन होकर, और क्या शुरू हो जाता है? रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। During respiration, carbon dioxide is produced, which is carried back by the same tube to the spiracle. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? उसी ट्यूब से, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, वापस आती है, स्पैरिकल्स तक पहुँचती है और उससे बाहर आ जाती है। इन दिस वे रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन इंसेक्ट्स, और वी कैन से ग्रास ऊपर। इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है ग्रास ऊपर में या दूसरे अदर इंसेक्ट्स में। रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू स्किन ऑफ अर्थवॉर्म इज थिन एंड मॉइस्ट एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो रेस्पायर करता है, उसमें रेस्पिरेशन होता है स्किन के द्वारा। स्किन जो है अर्थवॉर्म की बहुत ही क्या होती है? पतली होती है और मॉइस्ट होती है, मीन्स उसमें नमी होती है और स्किन के साथ ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर थ्रू द स्किन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर पासेस आउट थ्रू द स्किन। अब इसी स्किन से ऑक्सीजन एंटर करती है, ऑक्सीजन रिच एयर एंटर करती है, और क्या होता है? रेस्पिरेशन होगा, हर एक सेल तक पहुंचती है वो ऑक्सीजन थ्रू ब्लड वेसल्स, और रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन जब भी होता है उसमें एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी स्किन के द्वारा बाहर आ जाती है। रेस्पिरेशन इन अमीबा, ये फिगर है अमीबा का। अमीबा इज ए सिंगल सेल एनिमल ऑर्गेनिज्म, वी कैन ऑल्सो से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है एक वन सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन अमीबा बाय द डिफ्यूजन मेथड एंड डिफ्यूजन टेक प्लेस थ्रू थिन सेल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि सिंगल सेल से बना है, एक ही सेल है, और इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो डिफ्यूज़न मेथड से होता है। और डिफ्यूज़न किससे होता है? हर एक सेल की एक सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है। डिफ्यूज़न पहले भी बताया है, गैसेस का या लिक्विड का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना। अमीबा लिव इन वाटर, कहाँ रहता है अमीबा? वाटर में रहता है। द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू इट सेल मेम्ब्रेन। अब जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उससे जो वाटर में ऑक्सीजन है वो क्या हो जाती है? सेल के अंदर एंटर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अमीबा इज सो स्मॉल, सो ऑक्सीजन क्विकली स्प्रेड द होल बॉडी ऑफ अमीबा। अब इतना छोटा है अमीबा कि जो ऑक्सीजन इसमें एंटर होती है वो बहुत ही रैपिडली क्या है? पूरी बॉडी पर फैल जाती है। दिस ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन इनसाइड द अमीबा सेल, और आपको पता है ऑक्सीजन किस काम आती है? रेस्पिरेशन के काम आ रही है। और रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज रिलीज कॉन्टिन्यूसली। अब ऑक्सीजन इसमें क्विकली फैल रही है तो बहुत लगातार इसमें CO2 बन रही है।
This carbon dioxide diffuse out through the membrane of amoeba into the water. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन के द्वारा, वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन से वापस वाटर में आ जाती है. रेस्पिरेशन इन फ्रॉग. Frog are amphibian. Amphibian means they live both in land as well as in water. आपको पता है फ्रॉग क्या है? एम्फीबियंस है. एम्फीबियंस होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड में भी रहते हैं. A tadpole respires through gills, but as it grows, it develops air bags called lungs for the gaseous exchange. अब फ्रॉग में जब वो टैडपोल होता है, जब वो बहुत छोटा सा उसके बच्चे होते हैं, तो वो तो रेस्पायर करते हैं किससे? गिल्स से. उनमें गिल्स होते हैं. अगर उनका शेप भी देखेंगे तो छोटी सी मछली जैसा शेप रहता है. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो फ्रॉग में क्या हो जाता है? एयर बैग डेवलप हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं लंग्स, और कह सकते हैं पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है. जैसे कि आपको दिख रहा है, ये नोज़ है, लंग्स है, फेरक्स है, तो ये डेवलप हो जाता है. तो जैसे ही फ्रॉग बड़ा होता है तो वो लंग्स के द्वारा क्या करता है? रेस्पायर करता है. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. Plants prepare food by the process of photosynthesis, and then this food is stored in the form of starch. But plants need energy to perform life process activities. So it is necessary for plants to convert glucose into energy by the process of respiration. जैसा कि आप सब जानते हो, प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाता है. वो खाना जो है स्टार्च के रूप में प्लांट्स में स्टोर हो जाता है. लेकिन उस खाने को ब्रेक डाउन करके, और एनर्जी प्लांट्स को ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी जो लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी है जिसमें फोटोसिंथेसिस पे आता है, वो सारे काम करने हैं उसको, उसके लिए एनर्जी चाहिए. और एनर्जी के लिए प्लांट्स को ज़रूरी होता है रेस्पिरेशन करना. प्लांट रेस्पायर ऑल द टाइम वेदर इट इज़ डार्क और लाइट. प्लांट्स जो है हमेशा क्या करते हैं? रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता रहता है, चाहे वो अंधेरा हो चाहे वो उजाला हो. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन प्लांट बाय डिफ्यूज़न. और प्लांट्स में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो किस प्रोसेस से होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न टेक प्लेस इन लीव्स, स्टेम एंड रूट्स. हम कह सकते हैं कि जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उन सब में क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है. ठीक है. डिफ्यूज़न या रेस्पिरेशन इन लीव्स. अब लीव्स से किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में? द लोअर सरफेस ऑफ ऑल द लीव्स ऑफ ए प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसके लोअर सरफेस में क्या होता है? छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा. Some plants have stomata on the top surface of their leaves. The exchange of respiratory gases in the leaves take place by the process of diffusion through stomata. अब स्टोमेटा से क्या होती है? गैसेस का एक्सचेंज होता है. मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रही है या ऑक्सीजन बाहर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है. आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो प्लांट को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस में चाहिए होती है ऑक्सीजन. और वो किससे आती है? स्टोमेटा से अंदर बाहर करती है. लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं स्टोमेटा, उनसे वो अंदर बाहर करती है. और स्टोमेटा के जो होल्स हैं वो क्या होते हैं? खुल जाते हैं या बंद हो जाते हैं. खुलते हैं तो उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, बंद हो जाते हैं तो नहीं होता. ये प्रोसेस चलता रहता है. और जब गैस इधर से उधर जा रही है तो वो किस प्रोसेस से जा रही है? डिफ्यूज़न प्रोसेस से जा रही है. द डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन. और डिफ्यूज़ में जो ऑक्सीजन आ रही है उससे होता है रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या होता है? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूज आउट फ्रॉम द लीव्स इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी रेस्पिरेशन से, वो स्टोमेटा से बाहर आ जाती है
और इस तरीके से स्टोमेटा लीव्स में होता है और स्टोमेटा जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन रूट। अब रूट से किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है? रेस्पिरेशन में रूट भी पार्टिसिपेट करती है प्लांट्स का। द रूट ऑफ ए प्लांट टेक द ऑक्सीजन required for respiration from the air present in between the soil particle through extension of epidermal cells of root called as root hair। अब यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, उस जो कहाँ हैं, सॉइल से कनेक्ट होते हैं, सॉइल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सॉइल पार्टिकल से जुड़े हैं, वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर करती है। This oxygen diffuse into the root hair and reach all the cell of the root for respiration। और यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हुई और जितने भी रूट में जितने भी सेल्स हैं उन सब में पहुँच जाती है और वहाँ प्रोसेस शुरू हो जाता है रेस्पिरेशन का। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव आउट थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। और क्योंकि हमें पता है रेस्पिरेशन से CO2 क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। वो जिस तरीके से ऑक्सीजन अंदर एंटर करी थी उसी तरीके से वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से CO2 बाहर आ जाती है और इस तरीके से रूट्स भी जो है वो रेस्पिरेशन करती हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन स्टेम। अब स्टेम कैसे रेस्पिरेशन करती है? अब स्टेम में क्या होता है, स्टेम में जो सॉफ्ट स्टेम होती है, जो हर्ब्स की स्टेम्स होती हैं, वो ग्रीन होती है कलर में, सॉफ्ट होती है, उसमें तो स्टोमेटा होता है। ठीक है, तो वो तो स्टोमेटा से ही क्या करती हैं, स्टोमेटा है उसमें, तो उसी के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। बट प्लांट्स that have hard and woody stems and large plant and trees have lenticels in them। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें lenticels होता है। Lenticel is a small area of bark in a woody stem where the cells are loosely packed, allowing the gaseous exchange to take place between the air and living cell of the stem। और lenticels क्या होते हैं, वुडी स्टेम की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसमें जो हैं लूजली पैक्ड सेल होते हैं, उसके बीच में जगह होती है, वहाँ से क्या होती है, एयर जो है सेल तक पहुँच जाती है और वहाँ पर होता है ऑक्सीजन। जब एंटर कर गई एयर में क्या है, ऑक्सीजन है और वहाँ पर रेस्पिरेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स में हर एक पार्ट में, प्लांट्स का लीव्स, प्लांट्स की स्टेम और प्लांट्स की रूट सभी पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे।